आज का टॉपिक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या के अंदर एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस सुन के ही अपने मन में एक सवाल एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये पक्का कोलन में होता है, तो ये मिलता जुलता नाम है कोलाइटिस। तो सबसे पहली बात अपने को ये समझना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस अलग बीमारी है, कॉन्स डिजीज अलग बीमारी है। तो अपन आज अभी बात करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 51 फीट का होता है और इसके अंदर आता है स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये बीमारी होती है कोलन में। तो एक बार मैं आपको इसके कुछ नाम बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, इलियम, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो ये यहाँ इस इमेज में आप आराम से देख सकते हैं कि कॉलन दिखता कैसा है। अब अपन बात करते हैं कि कोलाइटिस का मतलब क्या है और ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो कोलन है उसमें होने वाली बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो कोलन के अंदर होता है और कोलन के अंदर का जो भीतरी सतह है, भीतरी सतह जो कोलन के अंदर भीतरी सतह है, ये उसकी भीतरी सतह की बीमारी है। तो जो एक अच्छा साफ सुथरा कोलन होता है और एक बीमारी वाला कोलन होता है। तो ऊपर वाला जो है वो स्वच्छ जो हेल्दी कोलन है और जो नीचे है वो अनहेल्दी कोलन है जिसमें कोलाइटिस हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि भाई जब आपको कोलाइटिस होगा तो क्या क्या चीजें आपको अपने शरीर में महसूस होंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए दस्त हो सकता है आपको, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो दस्त हो सकता है। मल के रास्ते में खून आना, मलाशय में रक्त स्राव होना, खून आना, ऐठन होना, मल के रास्ते में आव आना जिसको म्यूकस कहते हैं, या पेट में दर्द होना, इनमें से सभी या इसमें से कुछ चीजें आ सकती हैं। कुछ और भी सिम्टम है जो हमको इसमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एरोक्सिया होना, नौजिया, जी मचलाना, खून आना, बुखार आना, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस। वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सब हर पेशेंट में पाया ही जाता है। तो एक प्रकार से अगर अपन देखें तो इसमें क्या क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये जो इतनी सारी चीजें हैं इनमें से कुछ चीजें हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। तो इसमें सब कुछ दिखाया हुआ कि क्या क्या हो सकता है। एनीमिया हो सकता है, पेन हो सकता है पेट में, आर्थराइटिस के सिम्टम आ सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, खून लेटरिन में खून का आना, एब्सेस अल्सर। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे मरीजों में आपको देखने मिल जाएगी। तो अगर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो किन टेस्टों के द्वारा जो डॉक्टर आपका टेस्ट करा सकता है और उससे पता चलेगा कि हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो इसमें आप देखेंगे ईएसआर बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीएनकेस। ये जो एंटीबॉडी है सबसे आखिरी वाला, ये एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हो ना हो आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का ये मार्कर से एक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, और बाकी सब सिम्टम्स को अगर एक साथ जोड़ के तो एक आइडिया लग जाता है कि ये इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस मरीज को हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिगमोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बेरियम एनीमा, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्लिनिकल सेटअप पे पता करते हैं कि मरीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं डायग्नोसिस करने में। तो अब सिगमोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो हमारा एंडोस्कोप है, अगर उसको सिर्फ कोलन के कुछ पार्ट तक ही डालेंगे उसको सिगमेंडोस्कोपी बोलते हैं। अगर पूरा कोलन के अंदर अगर डाल के अगर एग्जामिन किया जाएगा तो उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो अब आते हैं कि भाई स्वस्थ कोलन और बीमारी से अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोलन दिखता कैसे। तो यहाँ पहला देख सकते हैं, जो स्वस्थ कोलन होता है, नॉर्मल कोलन होता है, वो साफ सुथरा होता है, उसकी भीतरी सतह एकदम हेल्दी होती है और उसमें कोई अल्सर्स वगैरह नहीं होते। और अल्सरेटिव
अल्सरेटिव कोलाइटिस है अगर आपको, तो वो इन्फ्लेम्ड दिखेगा, आपको रेडिश दिखेगा, और काफी सारे छोटे छोटे अल्सर भी आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो और आपको क्या क्या बीमारियां देखने को साथ में मिल सकती हैं। तो आपको चमड़ी की बीमारी हो सकती है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आंख में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आपका लीवर में सूजन आ सकता है, वहां ब्लॉकेज हो सकता है, किडनी में आपको स्टोन मिल सकता है, और ब्लड जो लो बोन मास जो हड्डी है उसमें कमजोरी आ जाना, उसका मास कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना भी देखा गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों में। अब अपन अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो शुरू शुरू में और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में उसमें ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। चूंकि ऑटोइम्यून कैटेगरी का डिजीज है तो इसमें हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसके अंदर स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन। अगर आप एलोपैथिक जब मरीज जब आपके पास आएगा तो उसमें जब इतने सारे सिम्टम होंगे तो उसको जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उनमें ये सब चीजें यूज की जाती हैं। आपको साइक्लोस्पोरिन भी यूज किया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो इसका इलाज इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो बीमारी है कब से है और मरीज की स्थिति क्या है, कितना बार फैला हुआ है, वो कब से परेशान है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन आगे देखें तो अगर मेडिसिन दे के अगर पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है तो कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है जहां पे मरीज को सर्जिकल प्रोसीजर में ले जाना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हैं टॉक्सिक मेगाकोलन, कोलोनिक परफोरेशन, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर हो जाना। ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे आपको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है। तो एक एक करके आपको मैं थोड़ा एक आइडिया देता हूं। ये है टॉक्सिक कॉलन। टॉक्सिक कॉलन, जो टॉक्सिक कॉलन है उसमें क्या होता है, जो पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन्स है, जब आप पैक्ड फूड या फिर प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो जब आपके पेट में एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक कॉलन। तो ये भी कंडीशन अगर हो गया है तो हमको सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ सकता है। कोलोनिक परफोरेशन, हमारा जो कोलन है उसमें छेद हो जाए, इतनी भयंकर बीमारी फैल जाएगी उसमें छेद हो जाए तो उससे क्या होगा, जो कोलन है वो पंचर हो जाएगा और हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी हम लोग खा पी रहे हैं, जो भी है चीजें हैं, वो हमारे शरीर में लीक हो जाएंगी और ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी। उस समय हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है। अगर बहुत पुराना अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, अनट्रीटेड है, तो उसके कॉलन में जो है बहुत बुरी स्थिति आ सकती है और इस टाइप का जब स्ट्रक्चर, इस टाइप का जब पोजीशन आएगी तो उस समय भी हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है। और अगला केस है मासिव क्लोनिक ब्लीडिंग। इसमें केस में क्या हो सकता है कि अगर हमारा जो कोलन है उसमें हमारा जो खून है, वो कोलन के अंदर खून जो है उनकी दीवारों से रिसना चालू कर दे और इतना ज्यादा खून रिसने लगे कि बॉडी का जो खून है बहुत तेजी से कम होने लगेगा। उस समय हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना सब पड़ सकता है। अगर नहीं जाएंगे ऐसे में तो मरीज को बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाएगी और वो डेथ भी कर सकता है। ऐसे कंडीशन में हमको सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है। कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, जो कोलन है वो पूरा ब्लॉक हो जाए, उसमें कुछ जा ही ना पाए। जब कुछ जा ही नहीं पाएगा तो आप कोई डाइटरी रिकमेंडेशन, डाइटरी तरीके से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अब ये ब्लॉकेज कैसे हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, या तो उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए या फिर स्ट्रक्चर हो जाए, वो चिपक जाए। ऐसे कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उस कंडीशन में सर्जरी से वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं बचता है। तो बहुत सारी तरीकों से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। एडिजन आ जाना मतलब वहां पे चिपक जाना, या फिर अंदर कोई ट्यूमर बन जाना, हर्निया हो जाना। ऐसे कंडीशन में सर्जिकल प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है। और ये कुछ बहुत सारे तरीके कारण जिनके जिनके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हर्निया हो जाना, कोई कैंसर डेवलप हो जाना। अगर ऐसे कुछ कंडीशन है उस समय हमें सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना पड़ सकता है। या आपको कैंसर हो जाए, कोलन की बीमारी बहुत देर दिन तक अनट्रीटेड रही और लापरवाही की गई तो वो कैंसर पे भी लैंड अप कर सकता है। कैंसर पे लैंड अप करेगा तो उसकी ये कुछ स्टेजेस है, ये एकदम साइंटिफिक चीजें हैं, ये आपको सिर्फ एक दिखाने का, दर्शाने का तरीका है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे अगर सब कुछ सही कर लिया जाए तो मरीज कैंसर पे नहीं पहुंचेगा।
ये कैंसर दिखता है कैसे है, इसका मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये कैंसर है और ये पॉलिप है। अगर पॉलिप कंडीशन पे ही अगर सही से पेशेंट का इलाज कर दिया जाए तो कैंसर के स्टेजेस तक नहीं पहुंचेगा और उसको आराम से बचाया जा सकता है। तो जितना जल्दी अगर डायग्नोस करके उसका इलाज कर दें और उसकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें तो ये सब कंडीशन पे पेशेंट नहीं पहुंचेगा और उससे पहले ही हम मरीज को बचा लेंगे। ये एक जब हम कोलोनोस्कोपी या सिग्मेंडोस्कोपी करते हैं, अगर ये हमको दिख रहा है, ये इसको देखते साथ ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत इमीडिएट पेशेंट का डाइट, और अगर बहुत ज्यादा भी है तो कुछ दिन हो सकता है स्टेरॉइड भी देना पड़ सकता है, लेकिन इमीडिएट जितना जल्दी हम मरीज का इलाज करेंगे कॉम्प्लिकेशंस उतने ही ज्यादा कम होंगे। तो अब आते हैं कि भाई अगर है आपको सही समय पर पता चल गया तो करना क्या है। करना ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा, हमारा जो कोलन है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन कर रहा है, मतलब हमारा शरीर हमारे ही कोलन को डैमेज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपने बॉडी को ऐसा क्या करे कि हमारा बॉडी जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन से दूर होने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे कोलन के अंदर बैक्टीरिया। तो अगर आप रेजिस्टेंट स्टार्च वाले फूड खाएंगे तो वो फूड क्या होगा, वो बैक्टीरिया फीड करेंगे और वो बनाते हैं ब्यूट्रेट्स। वो ब्यूट्रेट्स क्या करते हैं, कोलन के ऊपरी सतह जहां पे ये छोटे छोटे अल्सर हो रहे हैं उनको वो हील करते हैं, जिससे उसके छोटे छोटे जो अल्सर है वो बड़े नहीं हो पाते, समय पे ठीक हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी जिसको बोलते हैं कोलन, वो इतना तेज नहीं पहुंच पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चेंज आता है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप अपनी डाइटरी हैबिट्स बदलिए। जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे बहुत पाया जाता है, जितनी भी गरीब कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज है उस पे इनका नंबर कम है। भारत पे ये केसेस बहुत कम पाए जाते हैं। जितने भी अमेरिका, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाया जाता है, वहां पे ये इसका केसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें अगर आप इससे बचना चाहते हैं या फिर आप इसके इनिशियल स्टेजेस में, तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि फाइबर रिच फूड खाएंगे, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रेजिस्टेंट स्टार्च जो पाया जाता है ग्रीन्स, बीन्स, चिकपीस, लेंटल्स में। इसका सेवन अपने बॉडी में बढ़ाएंगे तो जो कोलन है वो बैड बग्स मतलब बेकार बैक्टीरिया के नंबर कम होंगे, अच्छे फाइबर खाने वाले बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा होगा, वो ब्यूटेट्स बनाएंगे और वो हीलिंग करेंगे कोलन का, तो कोलन कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस में जाएगा ही नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, अपनी बीमारी को समझने में आसानी होगा, और कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग है, कॉन्स डिजीज अलग है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग है। तो उनमें से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसा दिखता है, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या क्या फीचर होता है और क्या क्या उसके साथ आप हो सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसी के साथ इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।